हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मुगल कालीन संगीत, साहित्य एवं चित्रकला से संबंधित कुल 25 प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल के अंतिम वर्षों में वतन जारीर की अवधारणा अस्तित्व में आई थी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका अकबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में वतन जारीर की अवधारणा अस्तित्व में आई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसी द्वारा किया गया? अबुद समद, मंसूर, मीर सैयद अली या फिर अबुल हसन? ऑप्शन है 1 2 3 या फिर केवल 1 या फिर 2 3 4 या फिर उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा आपका 1 2 3। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये 1 भी सही है, 2 भी सही है और इधर ये 3 सही है, 4 नहीं होगा। ठीक है, तो दस्तान अमीर हमजा का चित्रांकन अबुद समद, मंसूर, मीर सैयद अली के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। अबू मद है, अबुल हसन है, अका रिजा है या फिर मीर सैयद अली है? ऑप्शन आपके पास है 1 एंड 2, 2 एंड 3, 3 एंड 4, 4 एंड 1। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो ये होगा कि अबुल हसन, ठीक है, और साथ में अका रिजा, ये दोनों हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था? तो चित्रकला का मुगल शैली का जो प्रारंभ किया था वो सभी को पता है, कौन किया था? हुमायूं ने। कौन किया था? हुमायूं ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा या कालीघाट? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कालीघाट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते करते हैं, यानी दर्शन करते हैं, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो शिल्पकला होगा, चित्रकला, नृत्य या फिर संगीत? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चित्रकला। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 7 नंबर, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? युद्ध दृश्य, पशु दरबारी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण या फिर उपयुक्त में से सभी? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी सही है। मुगल चित्रकला से संबंधित सभी क्या है? सही है। युद्ध दृश्य भी सही है, पशु दरबारी प्राकृतिक दृश्य भी सही है और दरबारी चित्रण भी सही है। नेक्स्ट है, किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? किशनगढ़ किस शैली जो है वो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? मंदिर कला, चित्रकला, युद्ध कला, मूर्ति कला? तो आप देखेंगे कि ये जो किशनगढ़ है वो आपका चित्रकला शैली के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता दी थी? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी, निपुण थे? वो बताना है आपको ये कि औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण थे। सितार, पखावाज या वीणा, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये थे वीणा। वीणा बजाने में क्या थे? दक्षता उनको प्राप्त थी। नेक्स्ट है, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है? प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? तोड़ी, दरबारी, भोपाली या भीम पलासी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका तोड़ी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे? तानसेन, हरिदास, सूरदास, विलास खां? तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएगा। तानसेन और हरिदास ये दोनों हो जाएंगे। अकबर के शासनकाल में ये ध्रुपद गायक थे। ठीक है, तानसेन और हरिदास। नेक्स्ट है, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था आपका माहम अनगा के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ठीक है, माहम अनगा के।
निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? हितोपदेश जो कहानी का जो बहुत बड़ा संग्रह है उसका फारसी में अनुवाद कौन किया था? दारा शिकोह, फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी या फिर ताजुल माली? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ताजुल माली। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। नेक्स्ट है, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? तो ये लिखे थे गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 मिलान करना। इधर लेखक दिया हुआ है, ठीक है, इधर पुस्तक दिया हुआ है। कौन सा पुस्तक किस लेखक से संबंधित है ये आपको मिलान करनी है। ठीक है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला है हसन निजामी, तो ये ताजुल मासिर से संबंधित है। जबकि हम बात करें खवद मीर जो है वो संबंधित है आपका, ये आपका हो जाएगा, ये कानून ए हुमायूनी से हो जाएगा। ठीक है, और बाकी मोहम्मद कासिम का संबंध हो जाएगा आपका आलमगीर नामा से, और जो बचे उसको मिला दीजिए, भीमसेन हो जाएगा फिर नुस्खा ए दिलकुशा से। ठीक है, तो यहाँ पे 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसको सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? किस मुसलमान जो दिया गया ऑप्शन में हिंदी साहित्य के लिए किसको सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? ठीक है, पूछा है निम्नलिखित मुसलमानों विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसको सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खाना, अब्दुल कादिर बदायूनी? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अब्दुल रहीम खाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। नेक्स्ट है, जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल उस्र की उपाधि प्रदान की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंसूर। नेक्स्ट है, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो ये थे शाहजहाँ के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मुगल काल की दरबारी भाषा क्या थी? तो मुगल काल की दरबारी भाषा क्या थी? ये थी फारसी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सुमेलित है? कौन एक सुमेलित है यह बताना है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि बाबर, तो यहाँ देखेंगे बाबर तुजु के बाबरी से संबंधित है, तो ये बिल्कुल सही दिख रहा है। तो यहाँ पे कौन पूछा है सही है, तो पहले ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि 20 का ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर। 21 में इधर मिलान करना है, इधर दिया हुआ है पुस्तक और इधर दिया हुआ है इसका लेखक। ठीक है, तो चलिए इसको मिलाते हैं। 21 नंबर है, तो सबसे पहले है आलमगीर नामा। ठीक है, क्या है? आलमगीर नामा। तो इसका संबंध हो जाएगा आपका, इसका संबंध हो जाना चाहिए आपका मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम से। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। इसके बाद है तबकाते अकबरी। तो इसका जो संबंध हो जाएगा ये हो जाएगा आपका निजामुद्दीन अहमद से, यानी कि हो जाएगा बी का 4। ठीक है, और इसके बाद हो जाएगा आपका चाहर चमन का संबंध चंद्रभान ब्राह्मण से। बाकी जो बच्चा आता है उसको मिला दीजिए। इकबाल नामा जहांगीरी हो जाएगा फिर मोतमिद खां से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही लग रहा है? डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो इसका जो अनुवाद है ये है पंचतंत्र का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। अनवार ए सुहेली नामक जो ग्रंथ है वो पंचतंत्र का अनुवाद है। आगे है 23 नंबर। नस्तालिक क्या है? इस प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी, या एक राग जिसकी रचना तानसेन ने की थी, या मुगल शासकों द्वारा उद्गृहित उपकार है, या फिर उलमाओं के लिए एक आचार संहिता है? तो ये देखेंगे आप, एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी, नस्तालिक। ठीक है, 24 में देख लेते हैं। कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे वो कौन थे? तो वो थे राजा संवत सिंह थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। और आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियाँ रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी? तो ये किए थे केशव दास ने। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।